नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपको एक ऐसी शक्तिपीठ, एक ऐसी ताकतवर गद्दी के बारे में बताने वाले हैं जिसे लेकर एक शहर में गदर मचा हुआ है। उस गद्दी को लेकर सालों से कत्लेआम मचा हुआ है। गद्दी को लेकर हो रहे खूनी संघर्ष में न जाने कितने साधु संतों की जानें जा चुकी है। उस गद्दी के पास पावर है, पैसा है, बेहिसाब शक्तियां हैं जिसे हड़पने की भूख पिछले 38 सालों से लोगों की जान ले रही है। अयोध्या के राजा भगवान राम के बारे में तो हम सब बचपन से पढ़ते और सुनते आए हैं, लेकिन भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक और राजा हैं जो पिछले हजारों सालों से यहाँ विराजमान है। वो है भगवान राम के परम भक्त हनुमान, और वो जगह है देश के सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक हनुमानगढ़ी। लेकिन जितनी हनुमानगढ़ी की पीठ पुरानी है, उतनी ही पुरानी और खूनी संघर्ष से भरी है यहाँ वर्चस्व की लड़ाई, जो दशकों से चली आ रही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि यहाँ किसी की सत्ता हड़पने के लिए पिछले 38 सालों में 20 से ज्यादा साधु संत और महंतों की हत्या हो चुकी है। इसकी वजह है हनुमानगढ़ी पीठ की गद्दी, उससे मिलने वाली ताकत और वो अटूट धन दौलत जिससे पीठ का खजाना लबरेज है। हफ्ते भर पहले ही राम सहारे दास नाम के नागा साधु की हत्या हनुमानगढ़ी मंदिर के सीढ़ियों पर ही कर दी गई थी। दास हनुमानगढ़ी के बसंतिया पट्टी के साधु थे। बताया गया कि उन्हीं के अपने चेलों ने पट्टी की गद्दी हड़पने और पैसों की लालच में साधु की हत्या कर दी थी। हनुमानगढ़ी की गद्दी कितनी अहम है और यहाँ वर्चस्व की जंग कब से चली आ रही है, उसके लिए आपको हमारे साथ थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। जैसे हमारे देश का संविधान है, ठीक वैसे ही अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी का अपना संविधान है। यहाँ का पूरा कामकाज इसी संविधान के मुताबिक चलता है। अब पीठ का अपना अखाड़ा और पंचायत भी है। ये लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेता है। इसके बावजूद यहाँ गद्दी, अखाड़ा और वर्चस्व की लड़ाई दशकों से चलती चली आ रही है। गद्दी पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए यहाँ हत्याएं तक हो जाती हैं। अब बात 80 के दशक की है, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। गद्दी के लालच में सबसे पहली हत्या उस वक्त गद्दी पर बैठे महंत दीनबंधु दास की हुई थी। दरअसल हनुमानगढ़ी पीठ का सर्वोच्च पद गद्दी नशीन महंत का होता है। वही पीठ की चारों पट्टी सागरिया, हरिद्वारी, बसंतिया और उज्जैनिया समेत पूरे हनुमानगढ़ी अखाड़े का प्रमुख होता है। पीठ के महंत पद पर विराजमान गद्दी नशीन महंत दीनबंधु दास की हत्या तो उनके आसन पर ही गोली मारकर ही कर दी गई थी। ये घटना 1984 से 85 की बताई जाती है। इस घटना के साल भर के अंदर नवनियुक्त गद्दी नशीन महंत राम बालक दास की भी हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं की चर्चा आज भी दबी जुबान से अयोध्या के महंत करते हैं, लेकिन खुलकर बोलने से परहेज करते हैं। उनके बाद तीसरी हत्या 30 सितंबर 1995 को महंत रामाज्ञा दास की हो जाती है। ये हत्या हनुमानगढ़ी के आश्रम में हुई थी और देश भर में उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि रामाज्ञा दास की हत्या करने आए हमलावरों ने उन पर 150 राउंड से ज्यादा फायर करके महंत के शरीर को छलनी कर दिया था। ये अब तक की सबसे बर्बर हत्याओं में से एक थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुबह सवेरे 3 बजे हुई महंत की निर्मम हत्या के बाद उनकी हत्या के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। बताया भी जाता है कि महंत रामाज्ञा दास सरल, सुशील, भजन कीर्तन करने वाले स्वाभिमानी संत थे। वो सिद्धांतों और पीठ की परंपराओं के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, लेकिन बिहार के कुछ माफियाओं की मनमर्जी का विरोध उनके लिए भारी पड़ गया था। माफियाओं के खौफ का आलम यह है कि उनके शिष्य गौरीशंकर दास आज भी अपनी जान का खतरा बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा हनुमान जी के भरोसे है। 19 अक्टूबर को पुजारी राम सहारे दास की हत्या से वो बेहद दुखी और हनुमानगढ़ी में अपराध को लेकर चिंतित भी हैं। साल 1997 में हनुमानगढ़ी के महंत रामकृपाल दास उर्फ पगला बाबा की भी हत्या कर दी जाती है। अब बताया भी जाता है कि उन्हें अयोध्या की गलियों में दौड़ाकर गोली मारी गई थी। इस हत्या के बारे में अयोध्या के संत महंत दबी आवाज में कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का नाम तो लेते हैं, लेकिन कोई सामने आकर बोलने को तैयार नहीं होता।
कुछ लोग नाम को गुप्त रखने की शर्त पर बताते हैं कि महंत रामकृपाल दास हनुमानगढ़ी में किसी से डरते नहीं थे। वो खुलेआम चैलेंज दे देते थे। हनुमानगढ़ी के निर्वाणी अनि अखाड़ा के श्री महंत पद के विवाद में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। हनुमानगढ़ी के निर्वाण अनि अखाड़ा के श्री महंत संत सेवक दास नासिक कुंभ मेले में गायब हो गए थे। आज तक उनका पता नहीं चल सका है। इसी तरह हनुमानगढ़ी के महंत शंकर दास, महंत बजरंग दास और महंत हरिभजन दास की भी सरेआम हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। इन हत्याओं के बाद पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई हुई, मुकदमे भी हुए और लोग जेल भी गए, लेकिन गद्दी के लालच में हत्याओं का दौर अब भी बदस्तूर जारी है। हनुमानगढ़ी के 52 बीघा परिसर में ही एक ठकुराइन मंदिर है। बात साल 2007 की है। इसी मंदिर के ग्राउंड फ्लोर से पुलिस ने जमीन खोदकर 3 संतों की लाश निकाली थी। गद्दी और वर्चस्व की लड़ाई में इन्हें भी मारकर गाड़ दिया गया था। इनकी हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। तो ये तो हुई अब तक हनुमानगढ़ी पीठ में गद्दी के लिए हुए खूनी संघर्ष की कहानी। अब आपको ताजा घटना के बारे में बताते हैं जो हाल ही में 19 अक्टूबर को हुई थी। इस घटना के बारे में सामने आई जानकारी में पता चला है कि हनुमानगढ़ी के सहायक पुजारी राम सहारे दास की उनके अपने चेलों ने गला काटकर हत्या कर दी। पुजारी की हत्या करके उनके चेले 10 लाख रुपए लेकर भागे थे। सूत्रों की माने तो हत्या से पहले पुजारी के पास करीब 1 करोड़ रुपए कैश था, जिस पर उनके शिष्य की नजर थी। हत्या से पहले उसने सीसीटीवी भी बंद कर दिया था ताकि ना तो उस पर किसी को शक हो और ना ही वो पकड़ा जा सके। मुख्य आरोपी झारखंड का रहने वाला है और 8 महीने पहले ही पुजारी उसे अपने आश्रम लेकर आए। यहीं रहकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। साधु राम सहारे दास हनुमानगढ़ी के सहायक पुजारी थे। वो बसंतिया पट्टी की ओर से पुजारी थे। हनुमानगढ़ी की पूजा में एक समय में 5 पुजारी होते हैं। चारों पट्टी के 4 और एक मुख्य पुजारी निर्वाणी अखाड़ा से नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 महीने का होता है। अब आपको बताते हैं कि हनुमानगढ़ी पीठ में किस तरह से काम और चुनाव होते हैं। तो सुनिए, 1000 साल पुराने बताए जाने वाले इस शक्तिशाली पीठ में महंत पद का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होता है। पीठ की पंचायत के सदस्य ही महंत चुनते हैं। इसके बावजूद पद प्रतिष्ठा की लड़ाई में प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल होता रहा है। 1.5 साल पहले पीठ के सर्वोच्च पद गद्दी नशीन के चुनाव में पूरा हनुमानगढ़ी अखाड़ा 2 खेमों में बंट गया था। बात शासन प्रशासन तक पहुंची तो वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में बमुश्किल इस पद के लिए चुनाव संपन्न हो पाया था। इसमें महंत प्रेमदास का चुनाव किया गया। ऐसे ही पीठ की चारों पट्टी का चुनाव भी समय समय पर होता रहता है। फिलहाल हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास हैं, जो बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में हर साल 1.5 से 2 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं। महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास का कहना है कि साधु स्वभाव के कारण ही हनुमानगढ़ी के संत महंतों की हत्या करने में अपराधी सफल हो जाते हैं। यहाँ जरूरतमंद लोग आते हैं। हम लोग उनको आवास, भोजन, वस्त्र देकर अध्ययन का मार्ग दिखाते हैं। उन्हें यहाँ रहने देते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा होता है ये हमें पता नहीं चल पाता। 19 अक्टूबर को महंत राम सहारे दास की हत्या इन्हीं परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद से हम लोग सजग हो गए हैं। हालांकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सहायक पुजारी की गला काटकर हत्या करने वाले चेले को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी लखनऊ से शाहजहांपुर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया। देखा जाए तो महंत का हत्यारा तो पुलिस की पकड़ में आ गया, लेकिन वो असली जड़, असली वजह अब भी सबकी पकड़ से बाहर है, जिसकी वजह से 1000 साल पुरानी शक्तिपीठ में खून की होली खेली जाती है। न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी इसे लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि आगे चलकर और किसी साधु को बलि न बनाया जा सके। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।